गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार हमज़ा के ऊपर किस्मत मेहरबान होना शुरू हो चुकी है। जिस दिन से हालत उस घर में आई है तो हमज़ा को ऐसा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो चुके हैं। और जैसे हमज़ा को ये प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले ये खुशखबरी वो हाला को जाकर सुनाना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ शाहजहां से बर्दाश्त नहीं होता। शाहजहां चाहती है कि हमज़ा की जो खुशखबरी भी हमज़ा को मिले वो सबसे पहले मुझे आकर सुनाए या अपनी माँ को जाकर सुने। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अब जाकर शाहजहां कौन सी नई चाल चलेगी जिससे हाला हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, या अब कौन सा नया काम करेगी जो हमज़ा के दिल में हाला के लिए नफरत पैदा हो जाए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऐसे ही हमज़ा को प्रोजेक्ट मिलता है तो फ़ौरन घर खुशी के साथ आता है और हाला को आकर खुशखबरी सुना देता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आज हम कहीं बाहर अच्छी जगह पर खाना खाने जाएंगे। हाला ये बात सुनती है तो हाला भी खुश हो जाती है और सबसे महंगा तरीन जो हमज़ा ने उसे सूट दिया था वो पहनती है तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। पहनकर जैसे बाहर आती है उसके बाल जो होते हैं वो बंद होते हैं तो हमज़ा उसे पकड़कर आईने के सामने करता है और उसके बाल खोल देता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जैसे तैयार होते हैं, शाहजहां जब हाला को इस हालत में देखती है या इस लिबास में देखती है तो उसके जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है। तैयार होकर बाहर जा रहे होते हैं, जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं तो फ़ौरन रूमी इनके सामने आ जाती है। तो जब इनको तैयार देखती है तो फ़ौरन इनके ऊपर सवाल करना शुरू कर देती है और उन्हें कहती कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। तो वहाँ पर हमज़ा इनके सामने नाटक करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि हम फ़िलहाल तुम्हें नहीं लेकर जा रहे या तुम्हें फिर कभी लेकर चले जाएंगे। तो वहाँ पर रूमी ज़िद करती है। जब रूमी ज़िद कर रही होती है तो शाहजहां भी मौके पर पहुँच जाती है और उससे मौका मिल जाता है और फ़ौरन हमज़ा को कहती है कि हमज़ा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बेगम को साथ लेकर जा रहे हो, अपनी बहन को तुम साथ लेकर नहीं जा रहे, मतलब कि तुम हमसे ज़्यादा अपनी बेगम को फ़ोकियत देते हो। तो हमज़ा ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी दोस्त की शादी थी, उसने हमें सिर्फ़ और सिर्फ शौहर और बीवी को इनवाइट किया था और अगर मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा तो क्या ये सब कुछ अच्छा लगेगा, क्या तुम ये सब कुछ मान पाओगी। तो इस बात पे रूमी भी चुप हो जाती है और शाहजहां भी चुप हो जाती है। वहाँ पर इसको बहाना मिल चुका होता है। हमज़ा इस मकसद में झूठ बोलकर यहाँ से कामयाब हो जाता है। वहाँ पर जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हालांकि जो सिचुएशन होती है वो परेशान होती है। जैसे ही हाला और हमज़ा वहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं तो खुरम भी अचानक वहाँ पर पहुँच जाता है। खुरम जब इन दोनों को देखते हैं तो वहाँ पर खुरम के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि आज खैर तो है कि बड़ी खुशी के साथ इतनी अच्छे लिबास में हाला यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अचानक जब खुरम पर नज़र पड़ती है तो हाला का जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाला जब भी खुरम को देखती है तो उसके जो पाँव होते हैं वो फिसलना शुरू हो जाते हैं। खाना आता है तो हाला के जहन में सिर्फ़ और सिर्फ खुरम का ख्याल आ रहा होता है कि कहीं हमें ये इसने देख लिया हो या इसने पहचान लिया हो, या अब ये जाकर नया पंगा खड़ा कर देगी या अब जाकर ये सब कुछ शाहजहां को बता देगा। तो हाला का खाने को दिल नहीं करता। हमज़ा उसे बार बार कह रहा होता है कि हाला आप खाना खा लो, लेकिन हाला कोई किसी किस्म की उसकी बात पे तवज्जो नहीं देती। हल्का सा खाना खाती, उसके बाद हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है निकलते हैं। गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हाला अपसेट जो होती है, परेशान बैठी होती है। तो हमज़ा उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपने सही तरह खाना नहीं खाया, आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा। तो हाला ये बात सुनती है फ़ौरन हमज़ा को जवाब देती है और उससे कहती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं खाना खा कर आई हूँ, मेरा खाना खाने का कोई भी मूड नहीं था, सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से मैं आपके साथ आ गई हूँ। आपने ज़िद की थी, आपने कहा कि आप मेरे साथ चलो, तो इस वजह से मैं आपके साथ आ गई, वरना मैं आपके साथ आती भी नहीं। तो जैसे ही हमज़ा ये बात सुनता है तो हाला का झूठ जो होता है वो पहचान लेता है। उसकी जो झूठ की सिचुएशन होती है इस हिसाब से बता रही होती है कि हमज़ा सब कुछ जान जाता है। जैसे हमज़ा ये बात सुनता है तो फ़ौरन हाला को जवाब देता है और उससे कहता है कि तुम तो एक अच्छे ढंग से या
तरीके से झूठ भी नहीं बोल सकती कि तुम्हारा जो झूठ होता है वो पकड़ा जाता है। जैसे हाला ये बात सुनती है फ़ौरन हमज़ा को जवाब देती है और उससे कहती है कि अच्छा मेरे घर वाले या आपके घर वाले इस हिसाब से मुझे कहते हैं कि मैं झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, मतलब कि मुझे वो झूठ बोलने में घर वाले एक्सपर्ट समझते हैं। वहाँ से हमज़ा चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास ऐसी अब कोई भी बात नहीं होती। घर जाते हैं, हमज़ा हाला को कहते हैं कि अच्छा मेरे लिए कोई अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। तो हाला उससे कहती कि ठीक है मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ, अब थोड़ा सा आराम करें। हाला किचन में चली जाती, किचन में जैसी जाती है तो शाहजहान का अब सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि हाला किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर जाए तो मैं उसके पीछे पहुँचूँ और उसकी सारी मालूमात लूँ या उसके काम करूँ या उससे इतना तंग करूँ कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर ये चली जाए। किचन में जाती है, चाय बनाने लगती है तो शाहजहान फ़ौरन मौके पे पहुँच जाती है और उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि आज तो बड़ी बन ठन कर आई हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महंगा सूट सिर्फ और सिर्फ आपको हमज़ा ने भी दिया होगा। पहले तो मैं आपको ये समझती थी कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में, नाटक करने में माहिर हो, लेकिन अब तुम मर्दों को अपनी जाल में, अपनी चुंगल में फंसाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट निकली हो। लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें मैं इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगी। पहले मैं ये सोचती थी कि अपनी सासें अपनी बहू को किस तरह ज़िंदा जला देती हैं, लेकिन आज मैं ख़ुद इस बात पे मजबूर हूँ। आज मेरा ख़ुद ये दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदा जला लूँ। उसका दुपट्टा पकड़ती है और फ़ौरन आग लगाती है और उसके दुपट्टे को आग लगा देती है, जलाने की कोशिश करती है, मतलब कि ये दोबारा पहनने की कोशिश ना करे। तो हाला वहाँ से शोर मचाती है और भागती है, अपने कमरे में चली जाती है। जैसे कमरे में जाती है वहाँ पर सूट चेंज कर देती है। सूट इस बात पे भी चेंज करने की कोशिश करती है कि हमज़ा को इस बात का पता ना चल जाए कि कहीं हमज़ा फिर से अपनी माँ के साथ शोर मचाना शुरू कर दे या इस घर में फिर से कोई नया फसाद पैदा हो जाए। कपड़े चेंज करके आ जाती है, बेड के ऊपर बैठ जाती है। हमज़ा उसके पास आता है, हाला बड़ी परेशान बैठी होती है तो हमज़ा उससे पूछने की कोशिश करता है तो हाला उससे बता देती है। उससे कहती है कि बस मुझे ये लगता है कि कभी भी तई अम्मा मुझे पसंद की चीज़ें पहनने से या ख़रीदने से कभी भी मुझे वो इस बात पे राज़ी नहीं होगी, कभी भी मुझे पसंद की चीज़ें वो नहीं पहनने देगी। तो हमज़ा ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन हाला को जवाब देता है और उससे कहता है कि मुझे आपके मुंह से अपनी माँ के अल्फाज बिल्कुल भी नहीं सुनने और ना ही कोई बात सुननी है। बस मैं तुम्हें जो भी कहता रहूँ या तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैं करता हूँ तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलने। लेकिन हाला इस बात पर इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसका एक दिल तंग करता है कि मैं अब किसी भी सूरत में हमज़ा से तलाक ले लूँ और उससे जान छुड़वा कर ले जाऊँ। लेकिन हालांकि एक चीज़ मुझे पसंद भी आई है, जब खाने की टेबल में बैठे होते हैं तो वहाँ पर हाला शाहजहान इससे तंग करने की कोशिश करती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ से उठकर चले जाओ, लेकिन हाला उसकी साफ बात से इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मुझे हमज़ा यहाँ पर लेकर आया था और मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से नहीं उठ सकती। ये पॉइंट अगर हाला यहाँ पर इसी पॉइंट को फोकस करती है और इसी बात को आगे लेकर चलती है तो शाहजहान आखिरकार मजबूर हो जाएगी हमेशा के लिए कि अब मैं किसी इस तरीके से निकालूं, क्योंकि हालांकि सिर्फ और सिर्फ मासूमियत का शाहजहान फ़ायदा उठा रही है। अगर हाला अपनी बात पे आ जाए, हमज़ा को साफ बता दे, उससे अपनी जो तई अम्मा की सारी बातें उसके साथ शेयर करे कि आपकी माँ मेरे साथ ये सब कुछ करती है जब आप ऑफिस के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर हमज़ा हाला को कहे कि बस हम इस जगह पर रह भी नहीं सकते और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उधर जी सबीन ये नाटक करके बैठी हुई है कि बस अगर मेरी शादी होगी तो हमज़ा के साथ शादी होगी, इसके अलावा मैं शादी किसी और के साथ नहीं कर सकती। खुरम के पास सबूत आ चुका है, जब खुरम और शाहजहान की आपस में कॉल पे बात होगी तो वहाँ पर खुरम शाहजहान को बता भी देगा कि मैंने हमज़ा और हाला को अच्छे रेस्टोरेंट में देखा है खाना खाते हुए। तो जब ये बात शाहजहान सुनेगी तो उसके जहन में मज़ीद जो शक होगा वो पैदा हो जाएगा कि हमें तो हमज़ा यहाँ से झूठ बोल कर गया है कि वो किसी की शादी में जा रहे हैं, तो ये फिर खाने वाली टेबल पे जाकर क्या कर रहे हैं। तो इस जगह पर स्टोरी जाकर इंटरेस्टिंग बनेगी। फिर शाहजहान को मज़ीद हाला के साथ नफ़रत पैदा हो जाएगी कि भाई अब ये मेरे बेटे को अपनी तरफ मैल करना चाहती है और मुझसे दूर करना चाहती है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब हाला का सूट शाहजहान जलाती है तो ये सब कुछ जाकर हाला अब हमज़ा को बता देगी, तो इसके बाद हमज़ा का रिएक्शन क्या आएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।